अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर उस्मान अख्तर। आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो है स्कॉलरशिप के। आप पीएचडी में स्कॉलरशिप कैसे गेन कर सकते हैं और उसके क्या तरीके हैं। फंडिंग एजेंसी वाला तरीका मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। ये है इंडिविजुअल सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करके आप कैसे स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं। तो उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेस द बेल आइकन बटन। तो चलें बात करते हैं कि स्कॉलरशिप में हम कैसे हासिल कर सकते हैं एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट, और हम में क्या खामियां रह जाती हैं कि हम वो खामियां पूरी नहीं कर सकते होते और हम स्कॉलरशिप हासिल नहीं कर सकते, या कौन सी कोताहियां हम कर जाते हैं स्कॉलरशिप हासिल करने में। सबसे पहले तो जो कोताही होती है वो हमारा मास्टर का थीसिस होता है। मास्टर के थीसिस की बहुत इंपॉर्टेंस है जर्मनी में कि आपने अपने मास्टर के थीसिस में क्या किया है। अगर आपने फंडिंग हासिल करनी है, मास्टर में आपने एक्सपीरियंस क्या किया है, आपको आता क्या है, ठीक है, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिकली आनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हैं मास्टर में। उसका आइडिया सबसे पहले आता है। मास्टर की थीसिस का आइडिया आपने कहाँ से लेना है, वो तो जाहिर सी बात है आपके सुपरवाइज़र से, जो आपका सुपरवाइज़र कहेगा आपने वही करना है। लेकिन उसका टॉपिक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉपिक का टाइटल आपने नॉवल बनाना है कि आप उसे गूगल पर सर्च करें वो आपको टाइटल ना मिले, ठीक है, वो होना चाहिए। और एक यूनिक आइडिया होना चाहिए, यूनिक टाइटल होना चाहिए। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी हैंड ऑन ट्रेनिंग किन किन चीज़ों पे है, किन किन इंस्ट्रूमेंट पे है, किन किन सॉफ्टवेयर्स पे है। ये टोटल लाइफ साइंसेस और दूसरे साइंसेस आपकी टेक्निक्स में कितनी महारत हासिल है। उसके बाद जो प्लस पॉइंट्स की तरफ मैं आने लगा वो है पब्लिकेशन आपके मास्टर के थीसिस में से, कि आपके अपने मास्टर के थीसिस में से पब्लिकेशन कितनी है, ना कि आपके दोस्त के मास्टर के थीसिस में से कितनी पब्लिकेशन है, ठीक है। आपने अपने मास्टर के थीसिस पे फोकस करना है, क्योंकि जब एट द एंड आप किसी भी सुपरवाइज़र को कॉन्टैक्ट करते हैं और वो आपको यस कहता है तो वो आपका इंटरव्यू लेगा या आपकी सीवी देखेगा तो वो पूछेगा कि आपने मास्टर में क्या किया। सबसे पहला सवाल यही होता है कि मास्टर में आपने क्या किया। इंटरव्यू की मैं डिटेल वीडियो बनाऊँगा, लेकिन वो आपको थोड़े अरसे बाद मैं अपलोड करूँगा। तो यानी सबसे पहला सवाल मास्टर का थीसिस क्या है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, और आपने पब्लिकेशन कोई की है। आप उसे कहें जी मैंने 10 पब्लिकेशंस की हैं, वो कहेगा बेटा 10 पब्लिकेशन कैसे कर ली हैं आपने मास्टर के थीसिस में से, या आपने कहाँ से की हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस है, कितना अर्सा आपने लैब में काम किया है, या कितना अर्सा आपने वैसे काम किया इस पब्लिकेशंस के लिए। क्योंकि वहाँ पर अगर आप हाँ इस चीज़ को डबल चेक करें, इस चीज़ को डबल चेक कि मेरी बात कितनी सही है। वो आप इस तरह कर सकते हैं कि कोई भी आपका रिलेटिव हो, कोई भी आपका दोस्त हो, कोई भी आपका जानने वाला, कोई भी फेसबुक फ्रेंड हो, उससे जो जो जर्मनी में हो, जर्मनी में मास्टर करो, उससे पूछेंगे उसकी कितनी पब्लिकेशन हैं। या आप किसी पीएचडी से जो स्कॉलरशिप पे जर्मनी गया हो उससे पूछेंगे उसने कितनी पब्लिकेशन की थी कि उसे स्कॉलरशिप मिला है, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल प्रोफेसर की, क्योंकि इंडिविजुअल प्रोफेसर के पास जाने के 99% ज़्यादा होते हैं, फंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ना कि अगर आप फंडिंग एजेंसी से करें। सपोज अगर आप दाद में करते हैं या किसी भी फंडिंग एजेंसी के थ्रू करते हैं तो उस पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ पब्लिकेशन आपकी हो तो वो आपको फ़ायदेमंद दे सकते हैं। लेकिन इंडिविजुअल सुपर जिसके 99% चांसेस होते हैं उसके लिए आपको अपने मास्टर के थीसिस पे होल्ड होना चाहिए, आपकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए उस फील्ड से रिलेटेड। तो चलें आगे इस पे बात करते हैं कि आपने मास्टर का थीसिस अपना कर लिया। अपने मास्टर के थीसिस में से प्लस पॉइंट आपने गेन कर लिया कि आपने उसमें से 2 पब्लिकेशन, एक रिव्यू आर्टिकल और एक आपने उसमें से आर्टिकल पब्लिश कर दिया। तो ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। अब आपने अपनी सीवी डेवलप करनी है। सीवी डेवलप करने की मैं वीडियोस आगे बताऊंगा कि आप सीवी किस तरह बना सकते हैं, उसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपने हर चीज़ मेंशन करनी होती है। वो मैं आपको डिटेल वीडियो शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें अगर आप बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं या आपके दोस्त बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। ये चैनल आपको स्कॉलरशिप दिलाने में मदद हासिल करेगा। अब जर्मनी में स्कॉलरशिप अगर आपको मिल जाए तो आपको 1000 यूरो से लेके तीसरे साल तक 2500 यूरो मिलते हैं टैक्स काट के। इसमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी 50% हो जाती है। इसमें आपको बहुत सी फैसिलिटी हैं। 25 दिसंबर को आपको ईदी भी मिलेगी, यानी एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं जिस तरह यहाँ भी मिलते हैं वहाँ पे सबको, क्योंकि जर्मनी में पीएचडी सेल्फ एज अ जॉब, तो इसका बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं तो प्रोफेसर आपको फंडिंग करेगा, आपको खाने पीने का वो देगा, ट्रैवलिंग का वो देगा। डिफरेंट कंट्रीज़ में आप जाते हैं तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन बटन।
तो अब मैं बात अपनी आगे बढ़ाता हूँ कि अब आपने कंटेक्ट करना है प्रोफेसर, तो आप एक रिसर्च प्रपोजल भी बना लें। रिसर्च प्रपोजल भी एक प्लस पॉइंट है। अगर आप रिसर्च प्रपोजल के बगैर रब्ता करते हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि पहली ईमेल में आप सिर्फ ये पूछ लें कि आप, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरी इतनी पब्लिकेशंस हैं, 1-2, और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है। लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन पे मैं फोकस आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक क्वेश्चन मार्क होता है कि आपके पास कहाँ से टाइम आया भाई। आपके पास टाइम होता है सिर्फ मास्टर का, और मास्टर वाले के पास इतना नॉलेज नहीं होता। आप बाहर के लोगों की प्रोफाइल देखें जो लोगों ने बाहर से मास्टर किया है। मैं यूरोपियन कंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्रीज़ की बात, डेवलप्ड कंट्री की बात कर रहा हूँ, जर्मनी की बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे जो लोग मास्टर करते हैं उनके कितनी पब्लिकेशंस हैं ये देखें आप। वहाँ पे प्रोफेसर की इतनी पब्लिक, हो सकता है आप किसी प्रोफेसर रब्ता करें, आप अपनी पब्लिकेशन आ रखें, वो आप प्रोफेसर कहें मेरी तो अपनी इतनी पब्लिकेशन नहीं जितनी आपकी हैं, फिर आपका क्या सवाल का जवाब होगा। मैं आपकी मज़े की बात बताऊं, मुझे एक जर्मनी में रहते हुए एक्सपीरियंस हुआ कि एक बंदा कहता है मैंने प्रोफेसर से कहा कि मैंने रिव्यू आर्टिकल लिखना है। वो कहता है यार तू अभी आया है, इसमें क्या मैंने अभी तक नहीं लिखा, तो तुम कैसे लिख लोगे। तो ये वहाँ के लोगों का कंसेप्ट हमें, यानी हम अपनी तरफ से होशियार बनना चाहते हैं, लेकिन हमें उनके मुताबिक अगर हम अप्लाई करें तो हमें 100% चांस हैं स्कॉलरशिप मिलने के। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपने रिसर्च प्रपोजल आप अपनी दूसरी ईमेल में भी कर सकते हैं। अगर वो आपको ओके करता है या आपको कहता है लेट्स हैव अ चैट ऑन स्काइप, या कोई भी आपसे बात करता है, आपके डॉक्यूमेंट्स मंगवाता है, तो आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स भेजें, आप उनसे चैट करें। इंटरव्यू की वीडियो मैं आगे जाके शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। तो ये चीज़ें आपने इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने कैसे सुपरवाइज़र ढूंढना है, आपने वर्ल्ड रैंकिंग की जो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रैंकिंग है या QS वर्ल्ड रैंकिंग में आपकी वेबसाइट ओपन करें, उसमें जर्मनी को सिलेक्ट करें। जर्मनी की जब यूनिवर्सिटीज़ ओपन हो जाएंगी उसमें आप उन वेबसाइट्स को खोलें यूनिवर्सिटीज़ की, उसमें अपने रिलेटेड सुपरवाइज़र से कंटेक्ट करें, उनसे कंटेक्ट करें, उन्हें ईमेल करें, उन्हें बताएं अपना एक्सपीरियंस, अपनी CV साथ अटैच करें। CV अटैच करने में 30 सेकंड से 1-2 दिन में आपको रिप्लाई आ जाए। अगर उसके बाद रिप्लाई नहीं आता तो वो आपको रिप्लाई कभी नहीं करेंगे। तो जब आपको रिप्लाई आ जाए तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब वो कह देते हैं कि जी हमारे पास पोजीशन नहीं है, या पोजीशन है फंडिंग नहीं है, 1-2 साल में हो जाएगी, तो वो आप पे है कि आपके पास फंडिंग है नहीं है, वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आगे जाके। तो ये चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। फिर वो आपसे आपके रिसर्च के एक्सपीरियंस पूछेगा, बेशक आपकी जिस मर्जी फील्ड से हैं, तो पूछेगा कि आपने क्या सीखा है, क्योंकि आपको कम्पीट करना है मास्टर क्रेडिट आर सपोज जिस तरह होते हैं उस तरह मास्टर के स्टूडेंट जर्मनी में क्या करते हैं, उनकी लैब रोटेशन होती है, डिफरेंट लैब में वो काम करते हैं, महीना 2 महीने, उसके उनके मार्क्स होते हैं। उसके बाद वो इंटर्नशिप्स करते हैं अपने मास्टर में लैब्स में, ठीक है। इंटर्नशिप पे भी मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा आगे जाकर कि पाकिस्तान में इंटर्नशिप का क्या स्कोप है, ठीक है, उसका क्या फ़ायदा है। उधर आप प्रमोट नहीं हो सकते जब तक आपने इंटर्नशिप या लैब रोटेशन ना की हो दूसरी लैब्स में, अपने प्रोफेसर के अलावा दूसरे प्रोफेसर के पास। ये हमारे ना एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा ना ड्रॉबैक है। तो ये मैं लाजमी आगे जाके आपसे शेयर करूँगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और अपने घरों में रहें और इस टाइम को यूटिलाइज़ करें। ये टाइम चेंजर है एक तरह से, तो इसलिए पब्लिकेशन करें। अगर आपकी पब्लिकेशन है, बेशक आपने मास्टर 2 साल पहले की, अगर आपके पास थीसिस है अपना, आप उसमें से पब्लिकेशन करें। और अगर आपको कोई मुश्किलात हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं अपनी पब्लिकेशन रिलेटेड, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मेरे फेसबुक पेज पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। अगर आपके पास आपका थीसिस है और आप पब्लिकेशन करना चाहते हैं तो आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी हेल्प करूँगा पब्लिकेशन में, और आपकी पब्लिकेशन में इजाफा करूँगा, आपको कंसेप्ट दूंगा कि आपने पब्लिकेशन कैसे करनी है। कुछ लोगों को पब्लिकेशन करने का तरीका नहीं पता होता। अगर आपके पास थीसिस है, आप 1 दिन में पब्लिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि आपका अपना काम है, आपने काम किया हुआ है, आपने सब कुछ किया हुआ है। ये फ़ायदा होता है अपने काम का। अगर आपने अपना थीसिस से इतना से नहीं किया तो आप पब्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपका अपना काम है, अपना थीसिस है, तो आप 1 दिन के अंदर पब्लिकेशन सबमिट करवा सकते हैं। ये मेरा आपसे चैलेंज है। काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। थैंक यू।